एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी चैनल जियो बिंदास में। तो इस चैनल में हम ऐसी बातों पे बात करेंगे जिस पे हमारा कभी फोकस नहीं जाता, कभी हमारा ध्यान नहीं जाता और हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये सब भी हमारी ज़िंदगी के ज़रूरी अंग हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपको उन सब चीज़ों से अवगत कराना, उन सब चीज़ों से रूबरू कराना जिससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट और साथ ही साथ आपका खुद का विकास हो। क्योंकि आप जिस प्रोफ़ेशन में भी काम करते हैं और जिस तरह से आप उससे जीविका उपार्जन करते हैं, वो आज की ज़िंदगी के लिए, आज के समय के लिए एक पर्याप्त नहीं है। तो उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे अन्य चीज़ों पे भी ध्यान देनी पड़ेगी। तभी जाकर आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। आप जैसा कि देखते होंगे, हम आपके सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं, एक इंसान बहुत सारे कार्य कर रहा है, बहुत सारे कार्य कर अपना जीविका उपार्जन कर रहा है। अगर वो सिर्फ एक ही काम करता रह गया और सब चीज़ें जो बदलाव उसके आसपास हो रही है, उसका अगर वो ध्यान ना रखे, तो आप देखेंगे उसकी जो एक सेल्फ डेवलपमेंट है, एक समय के बाद वो रुक जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें इस गति से बढ़ रही है कि आपको किसी न किसी चीज़ों पे और भी अपना प्रैक्टिस और अपना सीखने की वो लालसा हमेशा जारी रखना पड़ेगा। नहीं तो आप देखेंगे कि आपका जो जो रीच है लोगों के बीच और जो आपकी पहचान है वो धीरे-धीरे विलुप्त होते जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं लोगों लोगों के बीच आपकी जो पहचान होती है वो आपके ज्ञान और आपके अनुभव और आप क्या देते हैं सोसाइटी को, लोगों को, इससे होती है। अगर आप चुपचाप बैठे और स्वयं ही खाना खाएँ और अपने स्वयं डेवलपमेंट के बारे में दिन-रात सोचते रहे, एक समय तक वो ठीक लगता है। बट एक समय आने के बाद, अब जीवन के वो पड़ाव पे आने के बाद, जब तक आप सोसाइटी को कुछ देते नहीं हैं अपनी तरफ से, तब तक आपको सोसाइटी कुछ नहीं देता है। आप अगर सोसाइटी में रहते हैं, आपको मान-सम्मान सब चाहिए, तो आपको कुछ न किसी तौर पे आपकी नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू आपको उनको प्रदान करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। जब तक अगर आप देंगे नहीं, तब तक सोसाइटी आपको कुछ देगा नहीं। चाहे वो मान ही ले लीजिए, सम्मान ही ले लीजिए। तो ये एक तरह से गिव एंड टेक वाली चीज़ें हैं और ये आपको कब मिलेगा? जब आपका खुद का कुछ औकात हो, आपका खुद का वो डायमेंशन हो, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सोसाइटी के लिए तो कर ही रहे हैं, प्लस आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपका एक अच्छी खासी पहचान है, आपका एक नाम है। तो ये कहने में बहुत आसान लग रहा है कि हमें उन सब चीज़ों को सीखना और जानने की ज़रूरत है जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और हम हर चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। आप ये कह सकते हो, इतनी सारी चीज़ें, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी नई-नई चीज़ें आ रही है, इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, तो हमारा जो मूल चीज़ है वही वही विलुप्त हो जाएगा, वही खो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य वो बिल्कुल नहीं है। आप अपना स्ट्रेंथ देखिए, आप अपना स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। आप जब तक अपने स्ट्रेंथ पे काम नहीं कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप कोई काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कारपेंटर है, कारपेंटरी का काम बहुत अच्छा कर लेता है, पर उससे मिलता-जुलता और भी सारी चीज़ें वो कर सकता है, जो उसके स्किल्स, वो उसके हुनर को के साथ मैच करता है। तो इस तरह से आप जैसे कि अगर हम और थोड़े एडवांस में बात कर ले, जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा है, स्कोप है। फिर जाके आप ले लीजिए मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग के साथ फिर आप ले आ जाइए, मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये सब एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है हमारे आसपास
वो हो तो रहा है, उसका लुत्फ़ तो हम उठा रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा वो आ कहाँ से रहा है, उसका ओरिजिन क्या है? समझ पा रहे हैं आप? बस उसको हम भोग रहे हैं। और इससे लिफ्ट किसको हो रहा है? जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में है उनको तो हो ही रहा है, और जो इसके गहराई में जाके उन सब चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है, जो सीख रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं कि इन सब चीजों को यूज तो करना ही है आपको, और साथ ही साथ इसको सीख के आप भी कुछ नया इनोवेटिव करके सोसाइटी को दे सकते हैं, जहां से ये इसका ओरिजिन है उसको दे सकते हैं। जब तक आप में इस तरह की लालसा और इस तरह का सोच उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आप देखेंगे कि आप बस एक एक मशीन की तरह हो गए हैं, जहां पे आपको कोई चीज दे दी जाए, इनपुट दे दी जाए और आप चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मशीन क्या करती है? बस आप उसको कुछ ऑन कर दीजिए, एक मैकेनिज्म है, उसी पे वो काम करते रहती है कंटिन्यूअसली। तो हम इंसान मशीन नहीं है, हम अपने अंदर हमें समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार जो इर्द गिर्द है, हमें हमेशा अपडेट रहते रहना पड़ेगा। जब तक हम रह नहीं पाएंगे अपडेट, तब तक आप देखेंगे कि आपके आसपास और भी लोग हैं, वो काफी आगे निकल गए, आप वही का वही रह गए। इसका मूल कारण यही है, क्योंकि आप उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं जो वो दे पा रहे हैं। वो सोसाइटी को के अंदर जो बदलाव हो रहा है, जो उनके टेक्नोलॉजी, उनके पूरे दुनिया में जो भी चीजें जो मूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी चीजों का वो बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख के और अपने स्किल्स के अनुसार, अपने हुनर के अनुसार उसमें बदलाव लाते हैं, उसको सीखते हैं, और इस तरह से वो अपने लाइफ साइकिल को चलाते हैं। तो ये कहने में बहुत बहुत ही आसान लग रहा है, पर अगर आप देखेंगे, आप स्वयं में अगर अंदर झांकेंगे, और आप पाएंगे कि आपके अंदर वो सब चीजें हैं जो एक दूसरा आदमी कर सकता है। बस कमी ये है कि आप उसको करने में हिचकिचाते हैं। आपके पास जो चीजें हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, या आप अपने आप को असमर्थ समझते हैं उन सब चीजों को करने के लिए। तो ये सब मनोधारणा आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचेगा। तो आपका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई आईटी इंडस्ट्री में है, ठीक है, कोई कोडिंग का काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर कोडिंग के काम कर रहा है, कोई आज देखेंगे आजकल बहुत सारे लोग ऐप बना रहे हैं, अपना छोटा छोटा ऐप बना के खुद बनाते हैं आजकल बच्चे लोग, कोडिंग करते हैं। तो इन सब चीजों के माध्यम से लोग अपने आप का तो सेल्फ डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, प्लस आप देखेंगे आज ऐप बनाने की टेक्नोलॉजी जिस स्तर पर पहुंच गई है, वो पहले बहुत अलग थी। आज हम लोग एडवांस फीचर सब ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का हम लोग साथ लेते हैं, जिससे हमारा ऐप और भी यूजर फ्रेंडली हो। सो ऐसे ऐसी चीजों के साथ ही साथ आप अपडेट भी होते जा रहे हो, और प्लस आपका स्किल्स भी बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे आपका स्किल्स बढ़ेगा, वैसे वैसे आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा करेंगे। तो मूल चीजें यही हैं कि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में काम करें, उस पे आप पैनी नजर बनाए रखें कि क्या क्या मेन चेंजेस हो रहा है, और आप क्या सीख सकते हैं, आपसे मिलता जुलता चीजें क्या क्या है सीखने के लिए, वो आप सीखते रहिए। बस आप देखिए, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज आईटी इंडस्ट्री, और मैंने जो देखा है आईटी इंडस्ट्री में, कि आज जो आपके पास जो नॉलेज है, आप जिससे काम करते हैं, ठीक है, जिसका आपने लर्निंग किया हुआ है, जिसका आपने ट्रेनिंग किया किया हुआ है, वो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद वो पुराना हो जाता है। अगर उसी आधार पे अगर आप काम करते रहें, तो आपको आप देखेंगे कि काफी लोग आगे बढ़ गए, आप वही के वही है। तो ये इतना रैपिड चेंज हो रहे हैं कि जिसको आपको समय के साथ अपना जो मूल काम जो चल रहा है वो तो चलाते ही रहना है,
और साथ ही साथ इधर भी सीखते रहना है जो चेंजेस आ रहे हैं। तब आप देखेंगे आपका जो टाइम के साथ जो कंटिन्यूटी है, जो आज के जनरेशन में हो रहा है, आज के टाइम में हो रहा है, वो बना रहेगा। आप पीछे भी नहीं रहेंगे और आज प्रेजेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसका भी अच्छा साथ रहेगा। तो इस ये सारी चीज़ों का को अगर आप एक तरह एक्युमुलेट कर ले तो इसका इसका ओवरऑल आउटपुट यही होगा कि बी ऑफ योरसेल्फ, आप अपना रहें, आपका जो गुण है उसी पे रहें, आपका जो एक्सपर्टाइज एरिया है उसको तो आप हमेशा साथ पकड़ के चले, क्योंकि आप हर फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते, पर अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज के अनुसार आप उससे इंटरलिंक्ड चीजों का एक्सपर्टाइज आप कर सकते हैं, आप हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ओवरऑल यही है कि आप जो भी काम करें और समय अनुसार आपके इर्द गिर्द या आपके अंदर कोई भी चीजें जो आप सीख सकते हैं, आप जरूर सीखें। तो आप देखेंगे आपका धीरे धीरे ओवरऑल डेवलपमेंट और प्लस आपकी सीखने की वो टेंडेंसी आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कि आपको कोई चीज मिल चुका है या कहीं किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आप जा चुके हैं, आपको लगता है ये मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये बहुत ही बेहतर है, अब मैं पूरी तरह से सेटल हूँ। ये भावना अगर आप आ गया तो आपको ये टेम्पोररी लगेगा कि हाँ अभी मैं सेटल हूँ। बट अगर आपने स्किल्स को आप अगर इन्हांस नहीं करते चले गए या एक ही वो मॉड्यूल पे काम करते चले गए जो आपको सिखाया गया है, जो पढ़े हैं, तो वो मॉड्यूल आप देखेंगे एक समय के बाद पुराना हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू होगी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप कुछ नया सीख नहीं रहे हैं, वो आपको अदर जो नए लोग आए होंगे रिक्रूट होके, तो उन लोगों के मुकाबले आपको बहुत दिक्कत होगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो नया रिक्रूटमेंट होता है, जो नई लोग आते हैं, वो लोग बहुत नई-नई चीज़ें सीख के आते हैं। आप वही पुराने चीज़ों के बेस पे काम कर रहे हैं, जो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी, उसी को फाउंडेशन मान के आप अपना पिलर खड़ा कर रहे हैं। तो एक समय तक तो वो बहुत अच्छा लगेगा, पर एक समय आने के बाद आपको अनुभव होगा कि नहीं, मैं इन लोगों से काफ़ी पीछे है और आपको बहुत ही इंफीरियर फील होगा कि ये लोग जूनियर हो के इतने कुछ जानते हैं और हमें सिखा रहे हैं। तो ऐसा नौबत ना आए, तो आप हमेशा जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड में आ रहा है, नई-नई टेक्नोलॉजी, उससे अपने फील्ड में हमेशा अपडेट रहे, तो आप देखेंगे कि आपको भी कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।